Hi everyone, this is Shelly and I welcome to all my Twin Soul family on our Divinely Guided channel 555 Angelic Guidance जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग जो कहते हैं, आप लोग ने जो सुना है कि ट्विन सोल्स जो है एक पर्पस लेकर आते हैं, तो वो पर्पस बेसिकली क्या होता है। बहुत लोग जो हैं कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कैसे वो फाइंड आउट करें उनका सोल पर्पस क्या है, उनका डिवाइन पर्पस क्या है, उनकी लाइफ पर्पस क्या है। तो बहुत सारे लोग तो इस वर्ड में ही जो शब्दों के खेल में ही जो है फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते क्या ये अलग अलग होते हैं, क्या होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली मैं आज जो है आपके इस डाउट और कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहती हूँ और जो मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। आई होप इससे आप लोग को मैक्सिमम हेल्प एंड क्लैरिटी मिलेगी रिगार्डिंग योर कन्फ्यूज़न और डाउट्स। और अगर आपको अपने पर्पस से रिलेटेड आपको ये जानना है कि क्या क्या हो सकता है, तो उस पर आज हम लोग डिटेल में बात करते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आप सबको पता है कि ट्विन फ्लेम का एक डिवाइन पर्पस होता है और ऐसा मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। डिवाइन पर्पस को कैसे डिकोड करेंगे, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है डिवाइन पर्पस को कैसे डिकोड करें। तो दोस्तों आपका जो भी काम है, मीन्स मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, आपको ऐसे बताती हूँ जैसे देखिए आप एक सोल हैं, ठीक है। आपका बेसिकली पर्पस क्या होता है, डिवाइन पर्पस इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक। सोल पर्पस इज़ अ डिफरेंट थिंग, लाइट वर्किंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड लाइफ पर्पस इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये सब अलग अलग होते हैं। बेसिकली इसमें क्या रहता है, मैं जो है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आज आपको बताती हूँ। फर्स्ट अगर हम ले लें कि लाइट वर्किंग, ठीक है, तो लाइट वर्किंग में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता कि लाइट वर्किंग में कोई ऐसा बेसिक पर्पस है जिसको आप पूरा करेंगे तो ही आप जो है एनलाइटमेंट तक जाएंगे, ऐसा कोई नहीं होता है इसका। लाइट वर्किंग मीन्स जस्ट हेल्पिंग अदर्स इन एनी वे, ठीक। उसमें आप एनिमल्स को, बर्ड्स को, ह्यूमैनिटी को, मदर अर्थ को, प्लांट्स को, ट्रीज़ को किसी तरीके से भी आप हेल्प कर सकते हैं। मदर नेचर, मदर अर्थ, मदर यूनिवर्स, आप किसी को भी किसी फॉर्म में हेल्प कर सकते हैं। ये होता है एक लाइट वर्किंग करना, अच्छे काम करना, जिससे जो आपके पुण्य में तो गिना जाता है, आपके अच्छे कामों में गिना जाएगा, ठीक है, आपके गुड कर्मा इससे क्रिएट होंगे। बट ये आपके एनलाइटमेंट से कहीं भी जो है जुड़ा नहीं होता है, भले ही ये आपके जो है कार्मिक बैगेज है उसको कट करता है फॉर श्योर, ठीक है। तो इसका ये रहता है लाइट वर्किंग का। सेकंड है सोल पर्पस। सोल पर्पस क्या होता है, सोल पर्पस वो होता है, सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस बोथ आर इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। सोल पर्पस एंड मैं क्या बोल रही थी, लाइफ पर्पस। तो सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस वो पर्पस होता है कि जब आप इससे पहले इनकारनेट हुए, आपने जन्म लिया है, तो उस जन्म में जो है आपने सब कुछ किया, ठीक है, आपने सब कुछ किया। वो नहीं पता, आप मतलब मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं याद होगा आपने क्या क्या किया, पर आपने कुछ एक ऐसा काम था जो आपने नहीं किया, लेकिन आपकी सोल की इच्छा थी, ठीक है, आपकी आत्मा की इच्छा थी कि जो आप अपने आखिरी टाइम पे सोच रहे थे कि मुझको ये मैंने इस जन्म में नहीं किया है और मुझे ये अपने अगले जन्म में करना है। तो जब आपका अंतिम समय आता है, तब आपके मन में जो इच्छा आती है कि मैंने जो है सब कुछ तो अपनी ज़िंदगी में कर लिया, लेकिन मैंने ये काम अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, तो मैं अगले जन्म में अपना ये काम करूँगा, ठीक है, ये ऐसा करूँगा, ये ऐसा करूँगी। तो वो जो आप अपने लास्ट टाइम में, जो लास्ट बर्थ में, अपने लास्ट टाइम में जो आप सोचते हैं ना, वो जाके बनता है आपका सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस। जब आप इस बर्थ में आकर उसको डिकोड नहीं कर लेंगे और वो चीज़ नहीं करेंगे, तब तक आप एनलाइटमेंट तक नहीं जा पाते हैं। बेसिकली ये इसका रहता है रीज़न इसके पीछे का, ठीक है। लाइट वर्किंग इज़ जस्ट हेल्पिंग अदर्स इन एनी वे, ये लाइट वर्किंग हो गया। सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस इज़ रिलेटेड टू योर लास्ट विल व्हेन यू आर एट योर लास्ट टाइमिंग, ठीक है, लास्ट टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। तो जब अंतिम समय में होते हैं, अंतिम क्षणों में होते हैं और आपके मन में ये आपकी इच्छा आती है, इच्छा होती है, या आप सोचते हैं और जब वही इच्छा लेकर आप ऊपर जाते हैं भगवान के पास,
तो जब भगवान आपसे पूछते तो आप कहते हैं कि मतलब मैंने ये तो किया, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया, तो मैं अब जाऊँगा तो मैं ये काम करूँगा, ठीक है। तो वो आप एक तरीके से प्रॉमिस कर देते हैं। वो प्रॉमिस जो होता है वो आपका सोल पर्पस होता है और आपका लाइफ पर्पस होता है। अब जब आप उस काम को इस जन्म में करेंगे, मतलब वो आप प्रॉमिस करके आए, अब आपको पता है प्रॉमिस अगर किसी से किया तो निभाना तो पड़ेगा। तो अगर आप वो प्रॉमिस करके आए हैं तो वो आप एक लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस लेके आए हैं। बेसिकली उसी चीज़ को आपको डिकोड करना होता है कि वो क्या ऐसी चीज़ थी, क्या ऐसे काम थे जो आपने बोला था कि मैं इस जन्म में आकर करूँगा। दैट इज़ योर सोल पर्पस और लाइफ पर्पस। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आज आपको समझा दिया, डिटेल में फिर कभी बात करूँगी। मैं आप थोड़ा सा आपको डिवाइन पर्पस के बारे में बता देती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि ट्विन सोल्स जो है डिवाइन पर्पस लेकर आते हैं। डिवाइन पर्पस बेसिकली क्या होता है? डिवाइन पर्पस वो होता है कि जब आप इनकारनेट हुए हैं यहाँ पर, तो एज ए ट्विन सोल आपने बहुत सारे जन्म जो है पहले ही आप ले चुके हैं, काफ़ी इनर वर्क भी कर रखा है आपका। होपफुली जो है लास्ट या सेकेंड लास्ट जो भी बर्थ हो, तो जब आप अपने एनलाइटमेंट के पास आते हैं तो जो है आप एक डिवाइन का पर्पस साथ में लेकर आते हैं। ट्विन सोल्स वो पर्पस होता है, भगवान का कोई काम होता है जिसमें जो है आप मदर अर्थ की आपको वाइब्रेशन को किसी ना किसी तरीके से रेज करना होता है। कुछ ऐसा पर्पस आप लेके आते हैं जो डिवाइन के पर्पस को फुलफिल करता है, तो वो डिवाइन पर्पस होता है। एंड उसके लिए फुली जो है डिवाइन ही रिस्पॉन्सिबल है और वो आपको उस चीज़ में इंगेज कर देती है जब डिवाइन टाइमिंग आती है तब। तो आपको डिवाइन पर्पस का तो इतना सोचने की नीड नहीं है, क्योंकि डिवाइन पर्पस जो है आपको ऑटोमेटिकली डिवाइन के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है ड्यूरिंग योर जर्नी। एंड बस आपको क्या करना होता है, आपको अपना सोल पर्पस और लाइफ पर्पस फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि जब आप ये प्रॉमिस पूरा करेंगे तभी आप एनलाइटमेंट तक जाएंगे। तो बेसिकली आपको जो है ये रीज़न समझ आए होंगे कि लाइट वर्किंग क्या होता है, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस क्या है एंड डिवाइन पर्पस क्या है। क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में देखा था, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका ये डिवाइन पर्पस, सोल पर्पस एंड लाइट वर्किंग होता क्या है, लाइफ पर्पस क्या होता है। तो वो मैंने आज आप लोग को क्लियर किया। आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, अब मैं आप लोग को बताऊँगी कि आप लोग कैसे जो है अपना सोल पर्पस, अपना लाइफ पर्पस या आप लाइट वर्किंग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। ये एक, चूँकि मैं कलेक्टिव वीडियो बना रही हूँ तो कलेक्टिव नॉलेज आप लोग से शेयर कर रही हूँ। पर्सनल गाइडेंस में आपको पर्सनल नॉलेज भी दी जाएगी। तो होपफुली मैं बहुत जल्दी पर्सनल गाइडेंस भी शुरू करूँगी। उसमें जो है मैं आपकी पर्सनल आपको बता पाऊँगी क्या आप सोल पर्पस लेके आए हैं, क्या आप लाइफ पर्पस लेकर आए हैं। बट आज जो है कलेक्टिव में बात हो रही है, तो कलेक्टिव में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला मैं आपको बताती हूँ कि बाय प्रोफेशन, ठीक है, बाय प्रोफेशन इफ़ यू आर अ टीचर, अगर आप बाय प्रोफेशन कोई टीचर हो, देन यूज़ योर टैलेंट इन मेकिंग ब्राइट फ्यूचर ऑफ योर नेशन। मीन्स अगर आप टीचर हो तो आपका पर्पस होना चाहिए, एक पर्पस आपका ये होना चाहिए कि आप अपने टैलेंट को जो है आप जहाँ पे पेड अपनी सर्विस दे रहे हैं दैट इज़ ओके, बट अगर आपके पास टैलेंट है तो कुछ ऐसा काम करिए जो आपके नेशन को, आपके राष्ट्र को, आपके देश को एक ब्राइट फ्यूचर दे। और ब्राइट फ्यूचर कैसे देंगे आप जो है बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे के, पढ़ाई दे के, एजुकेशन दे के, और अगर आप हो सके तो आप जो है कुछ बच्चों को फ्री में टीचिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, या बहुत कम प्राइस पे बहुत कम फीस लेके आप कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपका जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड अगर आप कोई ऐसे सोशल सर्विस कर दें तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पर्पस से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। एंड इट कैन बी डन बाय डूइंग योर टीचिंग नॉट ओनली अ जॉब, नॉट ओनली एज अ जॉब। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि आप एक जॉब कर रहे हैं, आप पेड जगह पे भी कर रहे हैं तो पेड जगह पर भी आप ऐसा सोच के चलिए कि आप जो है अपने मदर अर्थ की, अपने इस कंट्री की, अपनी ह्यूमैनिटी की आप जो है सेवा कर रहे हैं और आपको मौका मिला है। पेड है तो क्या हुआ, हमें जितना पेड हो रहा है, हमें जितना पे किया जा रहा है उसको तो हमें कम से कम जो है सेटिस्फाई करना है कि हमारी सोच से हमने उतना, ये नहीं कि हमने 9 to 5 जॉब कर ली और हमें सैलरी मिल गई एंड दैट्स ओके। तो इस आपको 3D लेयर से बाहर निकलना है। आपको अपने टैलेंट का पूरा जो है पूरी यूटिलाइज करना है और चिल्ड्रन को अच्छा नॉलेज दे के, एजुकेशन दे के हमारे देश के फ्यूचर को ब्राइट करना है, अपनी मदर अर्थ की रेस को बढ़ाना है। सेकेंडली अगर मैं बताऊँ, इफ़ यू आर डॉक्टर देन जस्ट लाइक टीचिंग यू कैन डू
फ्री ट्रीटमेंट कैंपिंग इन सम रूरल एरियाज। आप कुछ रूरल एरियाज़ में कुछ पुअर पीपल को, ठीक है, नीडी पीपल को फ्री में कैंप लगा के ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, नॉलेज दे सकते हैं, चेकअप्स कर सकते हैं। तो इस तरीके के अगर आपको मतलब जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ ऐसा अच्छे काम कर सकते हैं, नीडी पीपल की हेल्प कर सकते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। यू कैन नॉट फोकस ओनली ऑन द मनी, आपको सिर्फ मनी पे फोकस नहीं करना है। यू रिसीव फ्रॉम योर पेशेंट, ये जो आप अपने पेशेंट से पैसे आपको मिलते हैं सिर्फ उस पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि आप जो दे रहे हैं वो 100% हो और पेड के साथ साथ आप कुछ फ्री जो है सर्विस भी करें रिगार्डिंग योर प्रोफेशन। ठीक, ये हो गया सेकंड। थर्ड है इफ़ यू वांट सोशल सर्विस, अगर आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं, यू में ज्वाइन और क्रिएट योर ओन एनजीओ, आप चाहें तो अपना एक खुद का एनजीओ खोल सकते हैं या किसी एनजीओ में हेल्प कर सकते हैं। यू थिंक यू वांट टू हेल्प दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उस सेक्शन की सोसाइटी के उस सेक्शन की आप हेल्प कर सकते हैं जो किसी तरीके से हेल्पलेस है, किसी भी तरीके से नीडी है, ठीक है, या उनके पास जो है सोर्सेज की शॉर्टेज है, मनी की शॉर्टेज है, उनको नीड है, तो उनके लिए आप जो है एनजीओ के थ्रू उनकी हेल्प कर सकते हैं, खुद का एनजीओ खोल के या किसी एनजीओ के से टच होके या कनेक्ट करके कॉन्टेक्ट करके आप जो है हेल्प कर सकते हैं। लाइक विडोज, ओल्ड पीपल, लाइक बुजुर्ग, गरीब बच्चे, नीडी फीमेल्स ETC, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड जस्ट लाइक दैट वे इन एनी फील्ड यू आर वर्किंग, किसी भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, यू हैव टू सर्व ह्यूमैनिटी, पीस, लव अराउंड यू। इट इज़ कॉल्ड डिवाइन पर्पस, इट इज़ कॉल्ड लाइफ पर्पस। ये जो है जब आप डिकोड नहीं कर पा रहे फिर भी आपको जो है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने इनर वर्क के थ्रू इंट्यूशन से कनेक्ट है, डिवाइन से कनेक्ट है, तो अगर आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको ले जाकर आपके पर्पस तक सेट कर देंगे। तो ये दोस्तों मैंने बताया कि विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन यू मे डिकोड योर पर्पस ऑफ लाइफ, आप अपने लाइफ के पर्पस मेडिटेशन के थ्रू भी जो है डिकोड कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था, बेसिकली आप लोगों को इस रिगार्डिंग सारी क्लैरिटी देनी थी, तो मैंने आज आपको बताया सारे ही पर्पस के बारे में। तो आई होप आप लोगों को मैक्सिमम हेल्प एंड क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको हेल्प पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए एंड सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करिए, जिससे आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिंक और अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय।